किया है हम उनके लिए कह रहे हैं जिन्होंने किया है, और ये सब पर लागू होगा, ये सब पर लागू होगा। किसी को भी किसी के संप्रदाय की निंदा नहीं करना चाहिए, उनके देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके गुरु आपके लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान के लिए वो गुरु नहीं हो सकते। स्वामी नारायण महाराज ने, आप बैठे हैं, आप पूछ लीजिए इन लोगों से, स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना की बड़ताल में और कालूपुर में, जैसा हमें बताया गया। शिक्षा पत्री में पंचदेवोपासना का उपदेश दिया। कौन सा? एकात्म एव विज्ञेयः नारायण महेशयोः उभयोर ब्रह्म रूपेण। ये आदेश है, सहजानंद जी महाराज का आदेश है। वो खुद पंचदेवोपासना करते थे, महादेव की पूजा करते थे। आप कैसे भटक रहे हो? अपने आचार्य का यदि आप अनुकरण नहीं करेंगे तो हम आपस में ही युद्ध करने लगेंगे, और ये अच्छा नहीं होगा, ये ठीक बात नहीं है। हमें विधर्मियों से युद्ध करना है। हम सब सनातन धर्मी हैं, हम तो आप सबको सनातन धर्मी ही मानते हैं, और हमारे यहाँ से सनातन धर्म की ओर से कभी भी स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए कभी किसी ने विरोध नहीं किया आज तक। हमें ऐसा अवसर मत दीजिए कि बोलना पड़े, इतने में ही समझ लेना पर्याप्त है। यह बात विचार करना चाहिए। आचार्य श्री को 200, 250, 300 वर्ष हुए हैं, सहजानंद जी महाराज को। उसके पहले आपके पूर्वज किसकी पूजा करते थे? ख्याल छे तमे विचार करवानी बात छे कि नहीं? तो भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, आपको स्वीकार करते हैं, आप लोगों के कार्यक्रमों में जाते हैं। उसके बाद यदि हनुमान जी का ऐसा अपमान होगा तो विचार करना पड़ेगा। इतना ही कह देना पर्याप्त है। आगे हम सब सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का पालन करने वाले हैं। हमें शासन प्रशासन से भी यह अपेक्षा है कि जिसका जो धर्म है उसकी रक्षा करने की उसे स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। हमें भी हमारे धर्म पालन में पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म होता क्या है, हिंदू प्रत्येक पार्टी में चला गया, पार्टी मजबूत हो गई, हिंदू कमजोर हो गया। सनातन धर्मी के कई संप्रदाय हो गए, सनातन